हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें ये लाइंस गिवन है, एक लाइंस ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है ना। तो इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर दो लाइंस दे रखी हैं, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना। तो कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, जो कम से कम दूरी हो इनके बीच में, वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुई बात। तो क्या इक्वेशन है, लिख लेते हैं जरा हम। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये दे रखी है, प्लस लैम्डा आई कैप j कैप प्लस k कैप, ये है। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू, क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, ये दे रखी है ना वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो क्या होती है, बताओ कैसे हम राइट डाउन करते हैं वेक्टर इक्वेशन को। क्या होती है हमारे पास, r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये होती है। बताओ अब यहाँ दो इक्वेशन है तो इसे हमें वन मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। तो दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसे हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे जब इसे 1 मान लिया है, क्योंकि दो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इन जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप बता पाओगे कि ये a1 है और ये b1 है। इसे इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप बताओगे कि हाँ ये a2 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, b2 की वैल्यू है। लैम्डा है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो जो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम क्या करें, कंपेयर करें, ऑन कंपेयर हमने कंपेयर करी है, ठीक है ना। कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू लिख रहे हैं हम। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये होगी। b1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू होगी आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये होगी। a2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। v2 की वैल्यू हमारे पास होगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये होगी। बताओ इजी रहा जब इससे ये इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने कंपेयर करी जो हमारे पास गिवन थी, तो वहाँ से हमने a1 v1 और a2 v2 की वैल्यू फाइंड करके लिख ली। इजी हमारा काम हो गया, ठीक है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जब हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन हो, मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, उसकी क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ। अपोन में क्या आता है, अपोन में आता है b1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या आता है, मैग्नीट्यूड। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, देन इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं b1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे हम। यहाँ क्या आएगा, आई कैप j कैप k कैप। v1 के कोफिशिएंट लिखो, क्या है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1। v2 के क्या है, 2 1 2, 2 1 2, ये है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या है, इस पे साइन होता है प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ध्यान रखना कि कैसे कैसे हम साइन लगाते हैं। पहला साइन क्या है, प्लस, प्लस लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइड कर लो इसे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा, फिर माइनस लगाओ। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। जिसे हाइड किया था उसे लिख दो, आई कैप को हाइड किया था, लिख दिया। अब जे पे क्या उनसे साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा दो, इसे हाइड कर लो। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा, 2, बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2। किस साइड क्या था, जे कैप को जे कैप लिख दो। थर्ड नंबर पे क्या, के पे साइन है प्लस का, तो प्लस लिखो, इस साइड कर लो। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 1, बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा। किस साइड क्या था, के कैप को। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो।
तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 3i कैप, ये देखो माइनस का है ये प्लस का है तो हट गया, ये क्या आ गया हमारे पास 0j कैप, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 और 1 क्या ऐड हो गए, क्या हो गए 3k कैप, ये आ गया हमारे पास। अब इसका क्या करो आप, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो -3 स्क्वायर प्लस -0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये है, तो हमारे पास क्या निकल गया, 3 का स्क्वायर 9, 0 तो 0 रहेगा, फिर हमारे पास 3 का 9, तो हम 9 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, क्या आएगा 18 आ गया हमारे पास यहाँ। तो अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। अब 9 जो है वो किसका रूट होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया और रूट में क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये और फाइंड करना है। तो a2 क्या है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और ब्रैकेट इसलिए लगाना क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज करने हैं। तो a1 वेक्टर हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ये है हमारे पास। तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, अब साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब 2 और ये 1 है तो क्या आएगा 1i कैप, ये हमारे पास माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा माइनस का 3j कैप, -1 ऐड करो क्या आएगा माइनस के 2k कैप, ये आ गया हमारे पास। चलिए अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, हम। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमें जो v1 क्रॉस v2 फाइंड किया है वो क्या आया है हमारे पास -3i कैप 0j कैप प्लस 3k कैप, ये आया। डॉट करनी है किसके साथ, 1i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, अपोन में क्या आएगा मैग्नीट्यूड, वो क्या निकाला है 3√2 ये निकाला है। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 की मल्टीप्लाई 1 से करो क्या आएगा -3 आएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो वो क्या बन जाता है 0 बन जाता है, तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। अब 3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो क्या आएगा -6 आएगा, अपोन में क्या आएगा 3√2, तो अब ये 0 तो हट गया हमारे पास, तो -6 और -3 है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा -9 अपॉन 3√2 ये आएगा। अब मैग्नीट्यूड से नेगेटिव साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड से हम बाहर निकालेंगे ना तो वो क्या चेंज होगा, वो बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। इस वजह से मैग्नीट्यूड हमने लगाया, जब हम मैग्नीट्यूड से जो नेगेटिव साइन होगा वो कैंसिल हो जाएगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती ना, इस वजह से पॉजिटिव बन जाएगी। तो 3 से कैंसिल करो, इसे क्या आएगा 3 टाइम्स जाएगा ये, तो 3/√2 ये आ गया। अब इसे क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि रूट हम नीचे नहीं रखते। बताओ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगी 3/√2 और √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो क्या निकल का आई है 3√2/2, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।